लोग ने और भी जो माउंट होते हैं वीनस, मून, मार्स अटैकिंग मार्स डिफेंडिंग और मार्स प्लेन ऑफ मार्स जो मार्स एरिया होता है वो पढ़ा। और फिर अभी लाइन्स और साइन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ने क्रॉस कवर किया है और आइलैंड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले चलो, तो आइलैंड के बारे में हमने चर्चा कर ली थी आपसे। हैं। हाँ, आइलैंड जो है हाथ में जहां भी होगा अच्छा चिन्ह नहीं होगा, किसी भी माउंटेन पे किसी भी लाइन पे होगा तो खराब रिजल्ट मिलेगा। केवल एक अंगूठा है, अंगूठे के बीच में यहाँ पे ये आइलैंड अच्छा माना गया है। यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है आर्थिक रूप से व्यक्ति को थोड़ा स्टेबिलिटी देता है। सही है? ओके। अगर आपके दोनों हाथों में विशेष रूप से सीधे हाथ में आइलैंड बनता है अंगूठे में, देन यू विल बी एटलीस्ट कि भाई जीवन में खाने पीने की समस्या कभी नहीं रहेगी, आराम से जी सकेंगे। ठीक है ना? चलो आगे बात कर रहे हैं। आइलैंड के बाद है ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा होता है? तीन लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर दें, एक त्रिभुज बना दें तो उसको ट्रायंगल कह देंगे। अब आप ये नहीं सोचना कि ये जो है एक क्रॉस ये बन गया, एक क्रॉस ये बन गया। अब इसको ट्रायंगल ही कहेंगे, इसको क्रॉस नहीं कहेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ओके। इसी में आगे है स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर है, इसको भी ऐसा नहीं कहेंगे ये बहुत सारे क्रॉस बन गए हैं, इसको भी केवल एक स्क्वायर ही कहेंगे। जी हमने स्टार्ट नहीं किया। क्या बोले? रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, लो। तो ट्रायंगल और स्क्वायर हाथ में हर जगह अच्छे हैं। जहां भी आपको ट्रायंगल या स्क्वायर मिल जाएगा किसी भी माउंटेन पे, समझ लो उससे संबंधित प्रयास होंगे और उनमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। लाइन का मतलब एफर्ट्स, तो व्यक्ति पहले तो एफर्ट्स करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ट्रायंगल जो है अच्छा है और स्क्वायर और भी अच्छा है। ट्रेडिशनली ऐसा कहते हैं कि स्क्वायर होता है तो व्यक्ति को थोड़े नकारात्मक रिजल्ट से बचाव, प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। यानी सपोर्ट कोई मिलता है, मैंने स्क्वायर के लिए सुना है। सपोर्ट मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, इसको भी इसमें मान लेते हैं। ठीक है ना? अब मान लो स्क्वायर ट्रायंगल मिल जाए आपको जुपिटर पे, तो जुपिटर मतलब एम्बिशंस, लीडरशिप, मोरल वैल्यूज। व्यक्ति जो है प्रयास करेगा और ऐसी परिस्थिति प्राप्त कर लेगा जहां वो लीड करे, उसकी एम्बिशंस पूरी होंगी। इसके अलावा अगर स्क्वायर हो जाए जुपिटर पे तो व्यक्ति को टीचिंग और काउंसलिंग की कैपेसिटी भी प्राप्त हो जाती है। करेक्ट। हाँ, बोलिए क्या बोले थे? ट्रायंगल वेल्थ इंडिकेशन भी देता है क्या? प्रॉपर्टी क्या देता कोई है? जमा वेल्थ इंडिकेशन या प्रॉपर्टी मेकिंग? हाँ, उसके बारे में बात करेंगे बाद में लाइंस पे। ओके। फिलहाल माउंटेन्स पे बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल या स्क्वायर वहां पे अच्छे हैं। सैटर्न की बात करें, सैटर्न पे यदि ट्रायंगल स्क्वायर होगा तो सैटर्न मतलब इनर ब्यूटी, थिंकिंग, प्लानिंग, लक। तो सैटर्न पे ट्रायंगल होने से व्यक्ति जो है इनर ब्यूटी या स्पिरिचुअलिटी या फिलोसफी में ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है, उसमें उसको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। इसी तरह सन पे देखो, सन का मतलब मटेरियल प्लेजर्स, कंफर्ट्स, फेम, पॉपुलैरिटी, इन सब चीजों के लिए ट्रायंगल या स्क्वायर सन पे बढ़िया है। समझ रहे हैं? मर्क्यूरी पे, मर्क्यूरी पे यदि ट्रायंगल होता है तो ट्रेडिशनली कहते हैं कि व्यक्ति एम्बेसडर बन जाएगा, डिप्लोमेट बन जाएगा। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत बढ़िया होंगी और उसे उसके द्वारा
अपनी बिजनेस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा जीवन में अच्छी राइज, अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। ठीक है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत सफल होगा। अगर मून पे मिल जाए तो ट्रायंगल स्क्वायर, तो मून मतलब इमेजिनेशन, रेस्टलेसनेस, डिजायर ऑफ चेंज, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को अच्छी प्रोग्रेस प्राप्त होने वाली है। वीनस का मतलब, वीनस पे यदि ट्रायंगल स्क्वायर होगा तो प्रेम स्नेह में, प्रेम संबंधों में, फैमिली रिलेशंस में अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक अपवाद है, अगर ये ट्रायंगल स्क्वायर वीनस पे बनता है और लाइफ लाइन को टच करता है तो अनेक बार जेल यात्रा दे देता है। ये लाइफ लाइन हो गई। अब लाइफ लाइन से लगभग टच होता हुआ या लाइफ लाइन के ऊपर यदि स्क्वायर बन जाए वीनस पे, या तो इससे ट्रायंगल स्क्वायर, तो व्यक्ति को अनेक बार जेल यात्रा का भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। ये केवल तभी है जबकि वीनस पे स्क्वायर लाइफ लाइन के बिल्कुल पास हो जाए या लाइफ लाइन को टच कर ले। ठीक है ना। अब मार्स पे होगा तो क्या होगा जी? मार्स पे होगा, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सावधानी, लड़ाई झगड़े में थोड़ा बच सकता है वो, अगर स्क्वायर है तो प्रोटेक्टिव होगा, प्रोटेक्टिव है और अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है। सफलता मिल सकती है उसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में। ओके ओके, ठीक है, वहां पे एग्रेशन का सही दिशा में सदुपयोग हो रहा है, एडवेंचर का सही दिशा में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फायर फाइटिंग, मेडिकल साइंस, किसी भी तरह का आयुर्वेद हो, हीलिंग हो, मेडिकल साइंस हो, थेरेप्यूटिक कुछ हो, ऐसी चीजों में भी व्यक्ति को सफलता मिलती है यदि मार्स अटैकिंग पे ट्रायंगल या स्क्वायर हो। ओके, ठीक है। मार्स डिफेंडिंग पे होगा तो क्या बनेगा जी? मार्स डिफेंडिंग में वो पेशेंस, उसके पेशेंस में उसको फायदा होगा, करेज में उसको फायदा हो सकता है, स्ट्रेटेजी मेकिंग में अच्छा हो सकता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग में अच्छा हो सकता है। हाँ, स्ट्रेटेजी मेकिंग में बढ़िया होगा, बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और उन पे कार्य करेगा, उसका एग्जीक्यूशन अपनी स्ट्रेटेजीज पे बढ़िया होगा। ठीक है, लॉजिकल रैशनल जो चीजें हैं उन चीजों में सफलता मिल सकती है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, हाँ, अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, इस तरह के चीजों में जहां बिल्कुल लॉजिकल फैक्चुअल काम चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति बढ़िया सफलता प्राप्त कर देता है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ट्रायंगल स्क्वायर के बाद यहाँ पे स्टार। स्टार क्या है? दो से ज्यादा लाइन एक पॉइंट पे टच करें, क्रॉस करें, तो उसे स्टार कह देंगे। दो से ज्यादा लाइन एक पॉइंट पे आ जाए तो उसे स्टार कहेंगे। स्टार का क्या रिजल्ट है? स्टार मींस स्टार, इसमें कहते हैं स्टार मेक्स अ स्टार। यदि आपके हाथ में स्टार है तो आप स्टार बन जाओगे। किसी भी माउंटेन पे स्टार होना सबसे बढ़िया चिन्ह है, लेकिन लाइंस पे ये खराब है। किसी भी मेन लाइन पे स्टार बनना बड़ा खराब चिन्ह है, लेकिन माउंटेन पे बनता है तो बहुत बढ़िया। तो good at mountain, not good at star, line. Only on the mountains star is a good thing. जुपिटर पे स्टार बन जाए तो व्यक्ति की एम्बिशंस पूरी होती है, उसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट प्राप्त होता है।
जो अच्छे से अच्छा वो सोच सकता है उसे वो पोजीशन मिल जाती है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, कोई भी साइन, चाहे स्टार हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, कोई भी साइन हाँ अगर वो किसी माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बनता है या मिडिल पे बनता है तो उसका रिजल्ट 100% प्राप्त होता है। ठीक है, अगर वो माउंटेन के मिडिल में नहीं होता, थोड़ा हटके होता है, साइड में होता है, तो उसका रिजल्ट कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, अब एक बार डायग्राम में बताइए ना। अगर ये बिल्कुल सेंटर पे है तो इसका रिजल्ट फुल है। अगर ये यहाँ ना होके साइड में होता, बिल्कुल लाइन के पास होता, हटके होता, तो इसका रिजल्ट 30-40% रहता। अगर माउंटेन के बीचों बीच स्टार होगा जुपिटर पे, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है अपनी एम्बिशंस तो पूरी कर रहा है हाईएस्ट, अब वो खुद ही बॉस बन जाएगा। ठीक है, मोरल वैल्यू से संबंधित अच्छे से अच्छी पोजीशन उसे मिलेगी जहां उसे कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इधर उधर है तो ऐसे लोगों से जो हायर पोजीशंस पे हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, उनके साथ क्लोज रिलेशंस बनेंगे। जैसे कि कोई हो जाए कि जी मैं तो मिनिस्टर हूँ, कोई कहे जी मैं मिनिस्टर का पीए हूँ। अब मिनिस्टर का पीए भी कोई साधारण आदमी नहीं होता, उसके पास बहुत पावर कंट्रोल होता है। वही ठीक है, कंट्रोल करता है मोस्टली। हाँ। लेकिन मिनिस्टर तो मिनिस्टर ही होता है। हम्म, मिनिस्टर होना और मिनिस्टर की पत्नी होना, मिनिस्टर का लड़का होने में अंतर है। हाँ तो अगर माउंटेन के बिल्कुल बीचों बीच है तो आप खुद ही हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त कर लोगे। हाईएस्ट क्या, जो आप सोच सकते हो। इधर उधर है तो खुद नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ऐसे लोगों के साथ मित्रता बन जाएगी, उनसे लाभ मिलता रहेगा। ओके। अब सैटर्न पे सोचो, सैटर्न पे यदि स्टार है, सैटर्न पे यदि स्टार है तो व्यक्ति को जो थिंकिंग प्लानिंग है वो बहुत बड़ी बड़ी करता है। लक जो है उसका बहुत ज्यादा जोर मारता है, तो कभी जोर मारता है तो वो हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त कर लेता है, लेकिन कभी कभी उसकी प्लानिंग्स पूरी तरह से फेल हो जाती हैं, अब वो व्यक्ति वापस जमीन पे गिर जाता है। ऐसे स्टार व्यक्ति पे को गलत, स्टार सैटर्न पे गलत होता है। गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ व्यक्ति को अप्स एंड डाउन देता है। ओके। ठीक है, अगर वो अच्छी तरह से योजना बनाएगा, बुद्धिमानी का भी प्रयोग करेगा, तो उसकी सारी प्लानिंग सफल हो जाएंगी। लेकिन कभी समय खराब भी तो होगा, कभी तो ऐसा होगा कि व्यक्ति कुछ गलतियां करेगा तो उसकी थिंकिंग प्लानिंग लक ये उसको जो है परेशान भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति को बड़े अप्स एंड डाउन जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर आप समझते हो कि ये अच्छी चीज है कि हम ऊपर तो गए, नीचे आ गए तो कोई बात नहीं, एक बार को तो ऊपर गए ही थे, फिर दोबारा पहुंच जाएंगे, तो अच्छी चीज है। आप सोचो नीचे गिरना खराब चीज है, तो स्टार्ट खराब है। ठीक है, आपको दिख रहा है इधर? एक्चुअली नहीं दिख रहा होगा। क्या बोले, ओके, नहीं चलिए शुरू करते हैं। हाँ बोलिए। मेरे हाथ में दिख रहा था इसलिए मैं आपको बोल रहा था, बट यहाँ पे इससे बराबर वही दिख ही नहीं शेयर रहा। मैंने करना आप पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, स्क्रीन शेयर किया है, करो। मैंने आपको शेयर अरे वैसे कल शेयर किया। करने से थोड़ी होगा, ऐसे नहीं करते। आप जो है मेरी बात नहीं मानते, अपनी अपनी सुनते हो बस। टीचर की बात माननी चाहिए स्टूडेंट को। आप अपने कंप्यूटर पे खोलो, शेयर करो। मेरे पास तो पिक्चर्स इकट्ठी होती रहती हैं, मेरे कंप्यूटर में हजारों और उसको पिक्चर पड़ी रहती है, उनका क्या है। आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप खोलो, आप उसे दिखाओ कि कहाँ दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। मैं आपको शेयरिंग का ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें। एक सेकंड, खोलिए। ये एक्चुअली लैपटॉप पे चालू है। क्या है लैपटॉप पे, ये लैपटॉप पे चालू है जो हम लोग देख रहे हैं।
हाँ लैपटॉप पे है, सही बात है। मैं 1 सेकंड कैंसिल करूँ इसको, मोबाइल से कनेक्ट करूंगा तो मैं आपको शेयर कर पाऊंगा। मोबाइल से सही शेयरिंग नहीं होगी, तो उसे कंप्यूटर पे ही डालना पड़ेगा आपको। कर सकते हो आप, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मोबाइल को भी कनेक्ट कर लो इसी इस पे, जूम खोल लो मोबाइल पे, लेकिन मोबाइल से शेयर जो होगा अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमेज बड़ी, स्क्रीन बड़ी है ना। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, मैं आपको शेयर करता हूँ। क्या हुआ, क्या शेयर नहीं हो रहा है? जो ईमेल पे मेरा आपने भेज, कनेक्ट, सुनो मेरी हाँ बात, उस पे भेज दो। जो ईमेल पे आपने करा है उसी ईमेल को खोलो, उसे डाउनलोड करो और खोल लो, शेयर कर लो, आसान सी बात है। नहीं, वो अभी मेरे को कनेक्ट करने नहीं दे रहा है, बिकॉज हम लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है यहाँ, इसलिए वो कनेक्ट नहीं होने दे रहा। लैपटॉप पे भी तो ईमेल खोल सकते हो आप। ये चलो। मेरा ऑफिस का लैपटॉप है गौरव जी, ये लैपटॉप पे मतलब मुझे एक्सेस नहीं मिलता। अच्छा, इसमें आप अपना काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते एक्चुअली, उनको नहीं है ऑप्शन। मुझे मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ मैं अपने पास ले भी नहीं पाता हूँ आजकल। बड़ी उन्होंने बड़ी घटिया से कंपनी में नौकरी कर रहे हो यार तुम तो, उससे कहो कंपनी वालों से ऐसे गंदे काम क्यों करते हो भाई। अभी वो उनका पॉलिसी है, उनकी सिक्योरिटी है कि ये डेटा शेयरिंग नहीं होना चाहिए। तो डेटा नहीं होना चाहिए, लेकिन लैपटॉप जो दिया है मैं उसको यूज भी ना कर सकूं तो फायदा क्या मेरा? वो उन्होंने सिर्फ अपने काम के लिए यूज करने के लिए दिया है, वो इसीलिए तो कह दूसरा रहा कुछ हूँ, काम करने नहीं देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी घटिया कंपनी में नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है। चलो, अगली मिलेगी क्या आपको करे। बढ़िया, इससे बढ़िया कंपनी मिलेगी आपको, चिंता मत करो, अच्छी कंपनी हम लोग मिलेगी। अभी हाँ स्टार पे थे गौरव जी। कंटिन्यू कर लेते हैं बिकॉज ये कंप्लीट करना होगा। रुकिए रुकिए। ओके। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक बार अंधेरी अंधेरी मुंबई में जो आता है ना, वहाँ पे मैं एक पामिश से मिला था, तो मतलब उनसे मैं पहली बार ही मिला। तो मेरे को पहली बार में मतलब अपने उनके यहाँ पे जॉब के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पे टेस्ट दे के देख लो। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उनका जो सैलरी था उसके लिए एक्सपीरियंस बंदे चाहिए थे, तो वो हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो शायद तुम अप्लाई कर पाओगे, बिकॉज उसके बिना नहीं करने थे। देखो ये पिक्चर थी आपकी, कौन सी थी? ये वाली मेरी मम्मी का है। चलो ये तो गड़बड़ है कि अब आपको पता है कौन सा किसका है, ये कैसे पता चलेगा? मैंने आपको जो सबसे पहला भेजा है वो मेरा है, उसके बाद से मैंने नाम लिखे है कि मैंने किसका किसका भेजा है। देखिए ये पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पे, नहीं दूसरी वाली। नई वाली नहीं आई अभी तक। हाँ ये वाला, हाँ ये मेरा है। बताओ कहाँ पे स्टार दिख रहा है आपको? ये जो सेकंड सैटर्न है ना, सैटर्न के अंदर जो लेफ्ट और राइट है ना वहाँ पे है।
सैटर्न पे स्टार तो नहीं दिख रहा मुझे। वो इधर है, देखिए इधर, इधर क्या कहते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है शायद आपको, यहाँ पे और चलो हो सकता है पिक्चर में आया ना हो, कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को स्टार कहीं भी सैटर्न पे। ओके। ठीक है। एक और मैंने भेजा, वो इससे क्लियर है शायद। हाँ, ये भी एक है। चलो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें स्टार कहाँ है। ठीक है। अब एक सेकंड रुकेंगे, मैं आपको सेंड कर दूं। सेंड कैसे करोगे? शेयर कर रहे हो? मोबाइल में मैंने, हाँ मैं शेयर करता हूँ। मतलब स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको मेल पे वापस भेज देता हूँ। मेल पे कैसे भेजोगे, फिर से भेजो। हाँ, एक सेकंड। हुआ हुआ, सेंड हो गया। हाँ, ये वाला। कहाँ दिख रहा है बताओ स्टार आपको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। मार्क करो उसे। तो मुझे एक्शन उसमें है देखो इसमें। ऊपर, ऊपर आ रहा अनोटेट। एनोटेट। एनोटेट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें खोलो उसे। व्यू ऑप्शन, एनोटेट, हाँ। यहाँ पे देखिए। अरे उंगली के अंदर की बात नहीं कर रहे, माउंटेन पे बात कर रहे हैं। ओके। इसे छोड़ दो, इसकी हमारे लिए ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ।
फिलहाल हम जो है केवल माउंटेन्स पे बात कर रहे हैं, तो माउंटेन में स्टार नहीं है। सैटर्न पे कहीं भी ट्रायंगल बन रहा है वो दिखाई दे रहा है। सैटर्न पे ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल आपको इन चीजों में इंटरेस्ट दे रहा है। किन चीजों में? जो आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, फिलोसफी में इंटरेस्ट आ सकता है समय अनुसार, स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है। और ये जो हार्ट लाइन में भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट? वो लाइन जो हार्ट लाइन में ट्रायंगल दिख रहा है, ये बता रहा है कि आपको ये जुपिटर पे भी मान लो, इसे जुपिटर सैटर्न पे भी मान लो और हार्ट लाइन पे भी मान लो, दोनों चीजों का रिजल्ट दे रहा है। ये बता रहा है कि आपको जो है अपने परिवार से इनहेरिटेंस में, उत्तराधिकार में कुछ ना कुछ घर, मकान, दुकान, संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो गौरव जी, मेरे को ये हार्ट लाइन में ट्राइडेंट होगा ना? बिकॉज ट्राइडेंट जैसा कुछ सिंबल, मतलब थोड़ा और बाहर जाओगे, जूम आउट करोगे तो ट्राइडेंट ये इधर ही, ये हार्ट लाइन पे। हाँ हाँ, ये त्रिभुज सा बन रहा है ट्रायंगल का। ठीक है, ये बढ़िया लाइन है। ट्राइडेंट किसी भी लाइन पे अच्छा होता है। ये बता रहा है कि आप जो है हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन हार्ट लाइन जो है थोड़ी लंबी है, चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, हार्ट लाइन के बारे में। अभी काम की बात करूँ। अब स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी थी जगह मैं अपना आपका स्क्रीन, हाँ बराबर। स्टार अगर सन पे होगा तो व्यक्ति को फेम, पॉपुलैरिटी, मटेरियल प्लेजर्स मिलेंगे बहुत सारे। अगर मर्क्यूरी पे होगा तो बिजनेस, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी राइज मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। मून पे होगा तो क्रिएटिव फील्ड में व्यक्ति बहुत बढ़िया काम कर सकता है, अगर वो सुसाइड ना कर ले तो, मेंटल हॉस्पिटल ना चला जाए तो, क्योंकि मून में क्रिएटिविटी भी है और रेस्टलेसनेस भी है। तो क्रिएटिविटी के द्वारा, तो इमेजिनेशन के द्वारा क्रिएटिविटी बन सकती है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम भी तो बन सकती है रेस्टलेसनेस के कारण से। तो बाकी लाइंस और फिंगर्स, माउंटेन देखने पड़ेंगे। अगर मून पे स्टार है तो अनेक लोग मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और ये भी सच है कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग भी सुसाइड कर लेते हैं या मेंटल हॉस्पिटल चले जाते हैं। ठीक है, दोनों चीजें मिल जाती है कईयों को। वीनस पे स्टार होगा तो पहले तो इसे अच्छा नहीं मानते थे, अब तो सब चीजों को अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत महिला पुरुषों से संबंध बन जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होता है, देखने में, बातचीत में उसकी स्टाइल सबको पसंद आती है, उसके अंदर बहुत बढ़िया आकर्षण होता है, लेकिन उसके अनेक महिलाओं से, पुरुषों से संबंध हो सकते हैं। मार्स अटैकिंग पे चिन्ह बनेगा स्टार का तो व्यक्ति मेडिकल साइंस में, पुलिस, आर्मी, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ऐसी चीजों में बहुत बढ़िया नाम काम कमा सकता है। ठीक है। अगर मार्स डिफेंडिंग पे होगा तो व्यक्ति लेक्चर देने में, बोलने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है, प्लानिंग बनाने में, और जिसे कहते हैं सलाहकार के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में बहुत सफल हो जाता है। सही है। चलो जी आगे चलते हैं। स्टार के बाद हम पे फिश। फिश जो है स्क्वायर जैसा दिखता है, लेकिन लंबा सा स्क्वायर होता है। हमारी भारतीय हस्तरेखा शास्त्र में फिश को अलग से गिना गया है। तो फिश क्या करती है, हाथ में कहीं भी होगी तो ये जुपिटर जैसा रिजल्ट देगी। इसके साथ ही जुपिटर की रिजल्ट देने के साथ ही क्या देगी, कंटिन्यूअस लर्निंग। ऐसा व्यक्ति जो है लगातार कुछ ना कुछ पढ़ता लिखता रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है,
ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई सीखने की उम्र बनी रहती है हमेशा। सही है। देखिए गौरव जी यहाँ पे है, वैसे क्या दिखाई देगी यार, फिर से वही बात आपको दिख है। जाएगा। देखिए ये वाले में आप पिक में देखोगे, ये वाले एरिया में, बिकॉज मैंने ये फोटो इसको में जस्ट बाद में दिखा। देखेंगे, अब बार बार ऐसे कनेक्ट करके देखना बेकार है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। सही है, फिर एक साथ देखेंगे। चलेगा, ओके। तो फिश होने से व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ पढ़ता लिखता सीखता रहता है। इसके बाद है ग्रिल या ग्रिड, हिंदी में कहते हैं जाली। हैशटैग। हैशटैग नहीं है, जाली। अच्छा, हाथ में बहुत सारी लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे को काटती हैं। अब लाइंस का मतलब होता है एफर्ट्स, ज्यादा लाइंस का मतलब ज्यादा एफर्ट्स। ज्यादा एफर्ट करोगे ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कई बार ज्यादा जो है हर चीज का वो नुकसानदायक होता है। तो ये है कि हर व्यक्ति कुछ ज्यादा ही प्रयास कर रहा है। साधारण रूप से आज के समय में ग्रिल लगभग 90% लोगों के हाथ में वीनस पे मिल जाती है। वीनस के पे बहुत सारे लोगों के हाथ में ग्रिल मिलेगी। वीनस मतलब प्रेम, स्नेह, रोमांस, सेक्स। तो हर आदमी प्रेम के पीछे पागल है, सेक्स के पीछे पागल है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल डिजायर्स, रोमांटिक डिजायर्स बढ़ा रहा है वीनस पे। और ज्यादातर लोग प्रेम में सेक्सुअल उसमें परेशान है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, रोमांटिक फेलियर्स बढ़ रहे हैं, पारिवारिक कठिनाइयां बढ़ रही हैं, और हर आदमी को लगता है मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा। तो वीनस पे ग्रिल मिलती रहती है। मार्स पे भी मिल सकती है कुछ लोगों में। मार्स पे मिलेगी तो मतलब लड़ाई झगड़ा, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना, फ्रस्ट्रेट रहना, फ्रस्ट्रेशन दिमाग में भरी हुई है। मून पे मिल जाएगी तो ज्यादा रेस्टलेसनेस, डिजायर ऑफ चेंज, दिमाग पगलाया हुआ सा, नींद नहीं आ रही है। ठीक है, किसी भी माउंटेन पे ग्रिल होगी, आपको दिखाई दे कई सारी लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे को काट रही हैं, तो ग्रिल कहेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि बीच में स्क्वायर बन रहा था जी, कई सारे क्रॉस बन गए, स्क्वायर बन गए ना। अब ये ना क्रॉस है ना स्क्वायर है, अब ये केवल ग्रिल है। ठीक है, फॉर्क, फॉर्क कैसे बनता है? ट्राइडेंट ऐसे बन जाएगा। किसी लाइन में से एक ब्रांच निकलेगी तो फॉर्क, दो लाइन निकल जाए तो उसे कहेंगे ट्राइडेंट, त्रिशूल। फॉर्क और ट्राइडेंट हाथ में हर जगह अच्छे हैं। फॉर्क बढ़िया है, ट्राइडेंट और भी बढ़िया है। ट्राइडेंट से और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने जहाँ तक सुना है फॉर्क को ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है उससे ओवरकम करेंगे तो क्वालिटी को बढ़ा देता है। मतलब फॉर्क में थोड़ा परेशानियां मिलती है इंसान को, बट वो बाद में ओवरकम करेंगे तो उसको स्ट्रेंथ देता है। चलो ऐसा तो नहीं, ठीक है, अगर आपने ऐसा सुना है तो मेरे हिसाब से तो बात सही नहीं है। कुछ जगह पे फॉर्क अच्छा नहीं होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी फॉर्क साधारण रूप से किसी भी लाइन की क्वालिटी को बढ़ा रहा होता है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी दे रहा है। दो ट्राइडेंट भागों में और दे भी देता ज्यादा है दे रहा क्वालिटी। है। दो भागों में क्वालिटी को क्या बोलते हैं, क्लासिफाई कर हाँ, देता है, तो और और ज्यादा इंक्रीज हो एक्स्ट्रा, जाता है। एक की जगह डबल हो गई। ट्राइडेंट का मतलब और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, बराबर। फॉर्क और ट्राइडेंट कहीं भी मिलेंगे बढ़िया से। अब आप बात कर रहे थे मोल्स की, या इसे कह दो ब्लैक स्पॉट। ठीक है, कुछ भी समझ लो। कई बार रेड स्पॉट भी बन जाता है, वो सब एक ही है। ब्लैक स्पॉट, रेड स्पॉट, मोल्स सब एक ही जैसे है। अब जहां भी दिखाई देगा उस क्षेत्र में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर से वही बात तो कि ये व्यक्ति ज्यादा प्रयास कर रहा है। मोल्स का मतलब किसी भी फिंगर में दिख जाएगा, किसी माउंटेन में दिख जाएगा, आप उसको ज्यादा
यूज कर रहे हो वो ज्यादा ही मोल्स डेवलप्ड है। गौरव जी, तो मोल्स अच्छे नहीं होते हैं? मोल्स अच्छे नहीं है, हाथ में अच्छे नहीं है, हथेली में। अगर मान लो जुपिटर फिंगर पे दिख जाए, इंडेक्स फिंगर में, तो आपकी लीडरशिप स्किल्स तो बढ़ जाएगी, लेकिन डोमिनेंस मिल जाएगी फ्री में। ऐसा व्यक्ति डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, हर जगह सोचेगा मैं ही बॉस हूँ। जुपिटर में मिल जाएगा तो एम्बिशंस बड़ी हो जाएंगी उसकी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, ठीक है। फिर से वही बात, प्राइड सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ गया है, व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे खिलाफ कुछ कह दे। अच्छे और बुरे दोनों ही गुण उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसे मान लो अच्छा है तो अच्छा मान लो, बुरा मानना बुरा मान लो, क्योंकि अच्छे गुण बढ़ रहे हैं, अब बुरे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा है तुम उसे क्या मान लो, दोनों ही बातें आगे आ गई, ठीक है। सैटर्न पे क्या होगा, थिंकिंग, प्लानिंग, सीरियसनेस, सिंसेरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, साथ में जो है नेगेटिव थिंकिंग भी हो जाएगी, डिप्रेसिव थिंकिंग हो जाएगी। शारीरिक रूप से क्या होगा, जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन, किसी भी माउंटेन पे मोल होने से, ब्लैक स्पॉट होने से उससे संबंधित शारीरिक बीमारियां भी बन जाती हैं। मून पे मिल जाता है बहुत लोगों के मिल जाता है मून पे आजकल। तो मून पे क्या हो रहा है, लोगों को जो है यूरिन किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ठीक है, डायबिटिक हो रहे हैं लोग, ठीक है, यानी कि इस शरीर के इस अंग का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ गई है। कुछ लोगों के हाथ में आजकल मिल रहा है लिटिल फिंगर पे, छोटी वाली उंगली पे, तो सेक्सुअल हार्मोन्स गड़बड़ा रहे हैं, चालूपंथी बढ़ रही है, लोग चालू होते जा रहे हैं, चालू, सही है, दूसरे को बेवकूफ बना के मैनिपुलेट करके कैसे मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ओके, तो पहले कभी तो बोलते थे कि यहाँ पे रहेगा तो मतलब राजा है, ऐसा कुछ। हाँ तो बहुत राजा है पहले तो सुना। जरूरी थोड़ी है सब राजा जो है अच्छे ही होते हो, हैं? अब राजा है तो भैया अभी तक लालू यादव थोड़े साल पहले तक राजा ही था, ठीक है ना, राजा था, जेल में पड़ा है, बदमाशी करी उसने, बेईमानी करी, आपके उद्धव ठाकरे राजा ही थे अब तक, है ना, राजा थे ना उद्धव ठाकरे। अब बेचारों को जो है बैल बना रखा है कांग्रेस वालों ने, अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं नाम के, बाकी बेचारों की औकात कुछ है नहीं। हाँ, वो उनका सुन के करते हैं। तो चीजों के केवल एक ही दृष्टि नहीं होती है, अगर आप अच्छी बात कहना चाहते हो तो अच्छी बता दो सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर अच्छी अच्छी बात सुनानी हो तो किसी को मीठी मीठी बात सुनाओ, केवल खराब बात मत बताओ। अगर दोनों बात बताने की इच्छा हो तो दोनों बता दो, सही है। ओके। वीनस पे मोल होने से क्या होगा, फिर से वही बात, आकर्षण बढ़ जाएगा, सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, लस्ट बढ़ेगी, बढ़ेगी तो परेशान भी करेगी। तुम सोचो कि बहुत सारी महिलाओं से मेरे संबंध है, मजा आ गया भैया, आहा, अरे भैया जो प्रॉब्लम आएगी वो कौन झेलेगा, ठीक है ना, चलो। चीजों को दोनों तरह से देखना चाहिए, एक तरह से देखने से गड़बड़ हो जाती है। और अब क्या है, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, जो भी लाइन ऊपर को जा रही हो, फिंगर्स की तरफ जा रही हो, उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस किसी भी माउंटेन पे होना बढ़ जाए, एक दो लाइन हो माउंटेन्स पे, इसका मतलब है उस माउंटेन से संबंधित प्रयास आप सारे जीवन करते रहोगे, प्रयास करोगे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस ये अच्छी है, अब इसकी तुलना मत करो कि ट्रायंगल्स अच्छी नहीं है, कम है, कम है, लेकिन अच्छी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी तो ये खराब नहीं है,
इसका मतलब है आपके यहाँ प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन ये अगर वर्टिकल लाइन को काट देगी तो क्रॉस बन जाएगा, तो खराब हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है अच्छी नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, जब तक कि वो वर्टिकल लाइन को काट के क्रॉस ना बना जाए। सही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है केवल, कोई परेशानी नहीं है। वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए, दोनों एक साथ मिल जाएंगी तो क्रॉस बनेगा, समस्या आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हाथ में, ज्यादातर लोगों के हाथ में हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है वीनस पे, तो वो टेंशन कर देती है, स्ट्रेस देती है। मून पे मिल जाती है तो बेचैनी देती है, यात्राएं देती हैं, थोड़ा घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना लगा रहता है। लेकिन अगर क्रॉस बन जाए, वहां पर कई सारे क्रॉस बन रहे हो या जाली बन जाए, तो भैया अब तो गड़बड़ हो गई है। सही है, ओके। और क्या है क्या टेसल, झाड़ू से, हाँ झाड़ू नुमा जो दिखता है। हाँ, टेसल जो है किसी भी लाइन में से छोटी छोटी सी हेयर लाइन निकल जाती है, ये अच्छा नहीं इसके होता। बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा है कि ये हार्ट लाइन के एंड में होगा तो अच्छा है, और कहीं होगा तो अच्छा नहीं। सही बात, हार्ट लाइन के एंड में होगा तो अच्छा है। क्या अच्छा है जी इसमें? ये उस पर्सन के इमोशंस को थोड़ा बढ़ाता है, और ये ना थोड़ा रोमांटिक नेचर भी लाता है इंसान में। अच्छा, विशेष रूप से ये बच्चे करने की क्षमता देता है, फर्टिलिटी, शारीरिक योग्यता की आपके बच्चे हों। ठीक है, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ाता है, इस तरह की, यानी कि ज्यादा 99% लोगों के हाथ में ये यहाँ पे मिल ही जाता है, ये ज्यादा लोगों के बच्चे होते हैं। अगर बिल्कुल भी टेसल ना हो हार्ट लाइन के एंड में, ठीक है, तो इसका हाँ, मतलब है कि अब हमें संदेह होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, अब और आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, अरे वो दोनों हाथ से लिख रहा है, हाथ दिखा रहा है तो दिख रहा है। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, खोलो अपनी वो, चलो। हाँ, एक और होता है गौरव जी, आप जुपिटर माउंट की ओर देखिए, वहां से एक वर्टिकल लाइंस आती है, तो मैंने उसके लिए पढ़ा है कि वो एम्बिशियस नेचर लाता है, एम्बिशियस। जुपिटर बताया तो सही, वर्टिकल लाइन किसी भी माउंटेन पे अच्छी होती है, जुपिटर का मतलब ही एम्बिशंस है, तो वो लाइन एम्बिशन देगी, उसमें आश्चर्य क्या है। जुपिटर पे कोई भी चिन्ह होगा वो एम्बिशंस की बात करेगा, लीडरशिप की बात करेगा। अगर वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हो तो एम्बिशंस देगा ही देगा, उसमें क्या संदेह है। ओके, और ये जो लाइफ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसमें आइलैंड अगर होगा ना, तो लाइफ थोड़ी मिस्टीरियस होती है, ऐसा सुना है मैंने। मिस्टीरियस होती है? मिस्टीरियस लाइफ कैसी होती है भाई? मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, उसके बाद इंसान काफी बेहतर बन जाता है। बचपन में प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, उसके बाद काफी बेहतर बन जाते हैं ऐसा। चलो, जितनी भी मिस्टीरियस बातें हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मिस्टीरियस बातों के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मिस्टीरियस बातें ओके, आप किताबों में पढ़ो तो ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे पास मिस्टीरियस बातों के लिए न समय है न इच्छा। नहीं मतलब ऐसा लिखा था कि वो इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो इतना आप बता नहीं सकते, ऐसा लिखा था। अरे तो तो थोड़ा सा जब बता ही नहीं सकते तो फिर क्यों लिखना? जब बता ही नहीं सकते क्या रिजल्ट आएगा तो लिखने का फायदा क्या है? ठीक है, ओके, ओके, लिखने का फायदा तो उन चीजों का है ना जो बताया जा सके। अभी ना बता, ऐसी तो बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, पिछले जन्म में आपके साथ क्या हुआ था बताया नहीं जा सकता, लेकिन हुआ था कुछ ना कुछ। ठीक है, हुआ तो था तुम्हारे साथ पिछले जन्म में कुछ ना कुछ, बताया नहीं जा सकता। चलो बढ़िया है, ठीक है। गौरव जी, मेरे हाथों में देख के आप माउंट के बारे में कुछ बताइए ना, ताकि मुझे कुछ मालूम पड़े उसमें। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आपके माउंट में जुपिटर सबसे डेवलप्ड है, ठीक है, वो वीनस से जुपिटर मून, माउंट
सैटर्न और जुपिटर के बीच में एक लाइन आ रहा है, उसका क्या मीनिंग होता है? कहाँ आ रही है लाइन सैटर्न जुपिटर के बीच में? मैं एनोटेट करता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है? ये कोई एक लाइन थोड़ी, ये तो बहुत सारी लाइन है। चलो हटाओ इसे, डिलीट करो इसे। ये लाइन जो है बहुत सारी लाइंस का हिस्सा है, ये कोई अकेली लाइन नहीं है। देखो ये लाइन जो है जुपिटर रिंग बना रही है, ये जुपिटर रिंग टूटी हुई है आपकी इसके हाथ में, इसलिए जैसी दिख रही है। सही है। अब ये लाइन तो जुपिटर रिंग का हिस्सा होगी, मान लो इधर को जा रही होती तो हम कहते हैं कि ये सैटर्न रिंग का हिस्सा है। आपके हाथ में सैटर्न रिंग बन रही है पूरी, तो जुपिटर रिंग और सैटर्न रिंग बन रही है, इसके कारण से ये लाइन बन रही है। कई बार पूरी लाइन नहीं दिखती तो टूटी टूटी लाइन दिखती है। ये दिख रही है ना, इतनी दिख रही है, फिर इतनी दिख रही है, इसी तरह ये दिख रही है, तो जुपिटर रिंग है ये। इस लाइन का अलग से कोई मतलब निकालना बेकार है। सही है। चीजों को इस तरह से देखना है आपको कि जिससे मतलब निकलता हो, जिससे मिस्टिसिज्म बनता हो, ऐसी चीजों को नहीं देखना है। ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा, अच्छा जुपिटर रिंग, ये सैटर्न रिंग बन गई, ओहो अच्छा ये लाइन जो है एक ट्राइडेंट बना दी लक लाइन पे, बढ़िया, तब समझ में आएगा। वरना एक एक को पकड़ के बैठे रहो और परेशान होते रहो। ये आइलैंड बन गया है, ये आइलैंड है यहाँ पे, ये आपको सांसों से संबंधित प्रॉब्लम दे रही है। श्वास संस्थान कमजोर है, नाक कान नाक गला फेफड़े कमजोर हैं आपके। सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते हैं आप? नहीं, बिल्कुल मत पीजिए, जल्दी ही आपको इससे समस्याएं आने वाली हैं। फेफड़ों से संबंधित, नाक गले से समस्या आपको आएगी। ठीक है। और जुपिटर तो डेवलप्ड है, सैटर्न जो है थोड़ा शिफ्ट हुआ है सन की तरफ, इसी तरह सन शिफ्टेड है मर्क्यूरी की तरफ। ठीक है। तो हमने बात करी थी सैटर्न जब शिफ्ट होगा सन की तरफ को, तो व्यक्ति को जो है अपने घर में सुंदरता को लाना चाहिए, जिससे उसका भाग्योदय हो, जिससे कि उसकी जो थिंकिंग प्लानिंग है वो सुंदरता, लग्जरीज, कंफर्ट की होती है। अब लग्जरीज और कंफर्ट तो जल्दी से मिल नहीं रही है, लेकिन सुंदर चीजें मिल सकती हैं। तो अपने आसपास के वातावरण को सजा के रखो, सुंदर रखो, सफाई रखो। सन मर्क्यूरी की तरफ जा रहा है, यानी कि मटेरियल प्लेजर्स, फेम कहाँ से आ रहे हैं? बिजनेस से, कम्युनिकेशन स्किल्स से। कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करो। अगर इस तरह का कोई कार्य कर सकते हो कि सुंदर चीजों को सेल कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। अन्यथा कम्युनिकेशन का प्रयोग करके आपको मटेरियल फेम मिलने वाली है। मार्स अटैकिंग भी आपका डेवलप्ड है, बढ़िया, तो आप बहादुर व्यक्ति हो। मुझे नहीं लगता। कोई बात नहीं। वीनस पे जो है लाइंस हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं है, गहरी गहरी, इसलिए अच्छी बात है। ग्रिल बन रही है लेकिन पूरी गहरी नहीं बन रही है। लेकिन वीनस जो है थोड़ा और डेवलप हो सकता था आपकी उम्र के हिसाब से। मून भी ठीक ही ठाक है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। मर्क्यूरी बढ़िया है आपका, जुपिटर बढ़िया है। ठीक है। अंगूठे में लगभग लगभग पूरा आइलैंड बन रहा है, लगभग लगभग, पूरे तरह से नहीं बन रहा 100%, पर लगभग लगभग बन रहा है। इसलिए आपको आर्थिक रूप से जीवन चल जाएगा, खाने कमाने की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है ना। और मून साफ है, इसका मतलब नींद आएगी आपको। चंद्रमा बढ़िया है आपका, कोई परेशानी नहीं दे रहा है। मुझे उतना जल्दी, मेरा रेस्टलेस नेचर थोड़ा है, मुझे उतना जल्दी नींद नहीं आता है। चलो समय अनुसार हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लाइंस डेवलप हो जाएं। अभी यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है, ये सोच के मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मून आपका साफ सुथरा है, या हो सकता है बहुत बारीक लाइनें हों जो दिखाई ना दे रही हो यहाँ पे। समय अनुसार हो सकता है कुछ लाइन और डेवलप हो जाए तो वो आपको रेस्टलेसनेस नेचर बढ़ा देंगी। अभी यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है मून पे। और गौरव जी, हाँ, आप मुझे लाइन के बारे में बाद में बताएंगे ना, इसलिए मैं उसके सवाल अभी नहीं करूँ ना। हाँ, लाइन का नंबर आएगा कल अगली सेशन से,
आज से भी कर सकते थे, पर अब तो ये देखने लगे इसलिए टाइम खत्म हो जाएगा। मून पे स्क्वायर, क्या नाम है, जुपिटर पे स्क्वायर दिख रहा है, जो आपको टीचिंग में भी सफलता दे सकता है, टीचिंग में, कंसल्टेशन में। ठीक है, आप और गौरव चाहें जी तो अपना देखिए एक सेंटर खोल लो, केमिस्ट्री का एक सेंटर खोल लो अपने यहाँ। फिलहाल हाथ देखना चालू करो आप अपना, बढ़िया तरह से आपका करियर सेट हो जाएगा इसमें। बोलो क्या कह रहे हो? वो जो फिंगर के नीचे जो छोटे छोटे लाइंस, जो देखो फर्स्ट फिंगर के नीचे एक लाइन कुछ अलग तरह से बना है, उसका कोई मीनिंग होता है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा, कौन सी लाइन के बारे में बोल रहे हो? एक सेकंड, आप ये वाला देखिए, ये भी कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। ये तो इस हमारी पामिस्ट्री में नहीं आता है, पामिस्ट्री में हथेली की बातें आती हैं, हथेली से ऊपर जो उंगलियों में ये छोटी छोटी लाइनें, ये हमारे उसमें नहीं आती डोमेन में। इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता पक्का। इसके बारे में लोगों ने अजीबोगरीब बातें बताई हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसलिए उस चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ पढ़ाने के। और ये वाला देखिए, किस बारे में? एक सेकंड, देखो ये वाला, वर्टिकल लाइंस होना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लाइन फिंगर्स में नहीं होनी चाहिए। फिंगर्स में बहुत ज्यादा लाइन होने से व्यक्ति को बेचैनी बढ़ जाती है, और विशेष रूप से यदि हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हों, वर्टिकल भी हों, दोनों हों, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में माना जाता है कि पागलपन में भी जा सकता है, उसको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है जल्दी। तो फिंगर्स का मतलब थिंकिंग, थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। थिंकिंग अगर गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल, बहुत ज्यादा वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी, तो थिंकिंग क्लियर नहीं होगी, मन आपका जो है शांत होकर सोच नहीं पाएगा। सन पे फॉर्क बन रहा है, सन लाइन में, बढ़िया बात है। समय अनुसार आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ पॉपुलैरिटी अपने कार्य में मिलेगी। लाइफ लाइन आपकी टूटी फूटी सी है शुरू में, चलो उसके बारे में चर्चा कल करेंगे। कल का मतलब अगले सेशन में। चलो, और बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप इस बारे में यहाँ पे? वो मेरा सवाल थोड़ा बहुत लाइन के लिए है, तो थोड़ा मैं रुक जाता हूँ उसमें। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक सेकंड में मार्क करता हूँ, एनोटेशन है। तो थोड़ा जूम आउट करिए ना, देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये सब के बारे में बताइए थोड़ा। ये तो सब हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस एफर्ट्स बताती हैं। तो अगर इसे उस पे मार्स डिफेंडिंग पे बता रहे हैं, ये लाइंस मार्स डिफेंडिंग पे है, मून पे भी होंगी दो चार, तो यहाँ पे लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल। ये व्यक्ति की लॉजिक, रैशनल थिंकिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग, इस तरह की चीजों को बताती हैं। मून पे जो होती हैं व्यक्ति की यात्रा करने की प्रवृत्ति को बताती हैं। ठीक है, हर व्यक्ति घूमना फिरना चाहता है। चलो, आपके हाथ में कम है ये, कम से कम यहाँ पिक्चर में तो कम ही दिख रही है। हाँ, उतना नहीं है मेरे लाइन हाथ में, वर्टिकल लाइन ज्यादा। बढ़िया बात है। तो फिलहाल ये आपको परेशानी कम दे रही है। लक लाइन थोड़ा देर से ठीक हुई है, शुरू में बड़ी कमजोर सी है आपकी, तो हाँ, प्रोग्रेस होते होते काफी टाइम लग जाएगा। समय आपको शुरू में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, समय अनुसार आपको प्रोग्रेस बढ़िया मिलेगी। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करने के लिए आप एक सेंटर हस्तरेखा शास्त्र का खोल डालो अपने घर पे। अड़ोसी पड़ोसियों को बता दो कि मुझे देखना आता है, आप मुझसे संपर्क करें। सही है? मेरे हाँ, दोस्त लोग को बताया था, दोस्त लोग मतलब फ्री में रीडिंग तो उनको दे देते हैं, बिकॉज उनको पहले जानना होगा कि कैसा है वैसे। तो मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उनको बताया है, थोड़े लोग जानते हैं, दोस्त लोग को ही पता है। तो बाहर बोर्ड भी लगा दो, दोस्त लोग ही तो दूसरे लोगों को बताते हैं। शुरू में चाहे फ्री में ही रखो या बहुत कम फीस में रखो, समय अनुसार आपका इसमें नाम हो जाएगा, तब आपको इसमें अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। ठीक है, सैटर्न रिंग भी आपको हेल्प कर रही है, लेकिन सैटर्न रिंग आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बना रही है, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, किसी एक क्षेत्र में टिकने की कैपेसिटी नहीं दे रही है। ठीक है, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे भागते रहने की प्रवृत्ति है। तो मतलब किसी एक चीज में स्टेबल नहीं रहेंगे, मतलब उस चीज में करियर नहीं रहेगा, या फिर मल्टीपल काम करना ही होगा? मल्टीपल करियर रहेंगे आपके, जॉब भी आप बार बार चेंज कर सकते हैं समय अनुसार।
ठीक है। तो ये आपकी टेंडेंसी है कि आप अनेक क्षेत्रों के जानकार हो जाओगे थोड़े थोड़े। तो आपका प्रयास करना चाहिए कि एक या दो चीजों में मास्टरी पहले प्राप्त करो, फिर दूसरे में जाओ। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी इसमें कूद गए, कभी उसमें कूद गए, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। ठीक है, और बताइए। और ये वाला लाइन देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करिए ना। यहाँ पे से जो लाइनें निकलती हैं इधर से, इनका क्या मीनिंग है? ये सब मार्स लाइन है, और ये जो लाइन ऐसी निकली है इसने एक ट्राइडेंट बना दिया है मार्स पे। ठीक है, तो मार्स से संबंधित चीजों में इसका रिजल्ट समझ लो। मार्स का मतलब एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, कोई कुश्ती वगैरह हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गए। इसके अलावा जो है किसी तरह की मेडिसिन सिस्टम, हीलिंग सिस्टम, इनकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मान लो आप रेकी सीख जाओगे, आप आयुर्वेद के बारे में कुछ जान जाओगे। ठीक है, कुछ नर्सिंग में चले जाते हैं लोग। ये इन चीजों के बारे में एरिया है मार्स का एरिया। क्लियर ट्रायंगल जैसा वो बन रहा है ना, ट्राइडेंट जैसा, खूब बढ़िया बन रहा है। ये अच्छी चीज है यहाँ पे। लेकिन बहुत ज्यादा लाइन होने से व्यक्ति जो है क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, गुस्सा ज्यादा करता है। और ये वाला देखिए, ये वाले में काफी वर्टिकल लाइंस आगे गई है। कल बात करेंगे, जुपिटर की तरफ जा रही है ना लाइफ लाइन की ब्रांचेस, जुपिटर को जा रही हैं। जब लाइफ वो लाइन की लाइफ लाइन ब्रांच, के ब्रांचेस हैं। और क्या है, लाइफ लाइन से तो निकली है ये। ओके, मुझे से लगा यहाँ से जो होगा वही होगा, बिकॉज ये वाला लाइन अभी तक उतना क्लियर ही नहीं बना था। ये सारी की सारी लाइफ लाइन ही तो है, उसकी ब्रांचेस जुपिटर को जा रही हैं। तो यानी कि व्यक्ति आप अपनी एम्बिशंस पूरा करने का प्रयास करोगे, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। जहां भी हो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते रहोगे। ठीक है, बढ़िया बात है। और कुछ आपको निगेटिव दिख रहा है तो वो भी बताइए ना मेरे को। नेगेटिव क्या है, इंडेक्स फिंगर आपकी थोड़ा सी कर्व्ड है और नीचे वाला पोर्शन ज्यादा मोटा है। तो इंडेक्स फिंगर जब मोटी हो जाता है नीचे वाला हिस्सा, तो ऐसा व्यक्ति कई बार आराम तलब हो जाता है। ठीक है, आराम तलबी, टाल मटोल करने की आदत रखना, आए कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है, अब प्रशंसा पसंद होती है, इंडेक्स फिंगर जब कर्व होती है तो अपने बारे में ज्यादा बोलता है। बस ज्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं इसमें, आपकी लाइंस अच्छी हैं। मून से लक लाइन निकलती है तो ये बताती है कि दूसरों की ओपिनियन से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लाइफ लाइन हेडलाइन ज्यादा मिली हुई है लंबे समय तक, ये बता रही है कि पिताजी से थोड़ा बन नहीं रही है। कई बार मम्मी पापा से आपका मामला 36 का रहता है। पिताजी से हो सकता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा हो पिताजी ने आपको, या ओवर प्रोटेक्शन में रखा हो। पापा से कैसा रहता है, ठीक ठीक रहता है या ऊपर नीचे हो जाता है? ठीक ठीक ही है, मतलब कभी कभी तो होता है, पर ऐसा बहुत प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं होता। बहुत प्रॉब्लमेटिक इसलिए नहीं होता ना, हिंदुस्तान में रहते हो। हिंदुस्तान में पिताजी थप्पड़ मार के सीधा कर देते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ये देखिए, मैंने इसके बारे में पढ़ा थोड़ा कि अगर लक लाइन यहाँ से निकलता है तो आपके फैमिली में थोड़ा सा, मतलब आप थोड़ा फैमिली से थोड़ा दूर रह के अपना करियर स्टार्ट करते हो, ऐसा कुछ होता है। आप तो फैमिली में ही रहते हो, आपने कहा फैमिली से दूर चले गए? हाँ, मतलब वो बोलते हैं तब जाके ग्रोथ ज्यादा मिलता है। बेकार की बात बोलते हैं। ठीक है। मून हम लोग, ठीक है, वैसा अगर आप बोल रहे हैं तो होगा। मून का मतलब मैंने है वैसा पढ़ा था। इमेजिनेशन, रेस्टलेसनेस, डिजायर ऑफ चेंज। यानी कि ऐसा क्या है, यात्रा से संबंधित कार्य कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लो, ठीक है, टूरिज्म से संबंधित काम कर लो, विदेशी लोगों के साथ काम कर लो, विदेशी कंपनी के साथ काम कर लो, ठीक है, क्रिएटिव काम कर लो, कुछ सुंदरता से संबंधित चीजों को बेच लो। क्रिएटिव काम हो सकता है कोई पेंटिंग कर लो, डिजाइनिंग वाला एजेंसी खोल लो, एडवर्टाइजिंग का काम कर लो। सही है।
जहाँ की मून का एरिया हो, यानी क्रिएटिविटी का यूज हो रहा हो और ट्रैवल का यूज हो रहा हो। ठीक है, विदेशी कंपनी में नौकरी कर लो। अभी तो पता नहीं कब मिलेगा, अभी जो ठीक है, है उसमें ही है। अभी कैसी कंपनी में करते हैं आप काम? आईटी की मैं कंपनी में? हाँ, मैं जियो में काम करता हूँ। जियो में? हम्म, तो जियो तो बढ़िया कंपनी है यार। हम्म। जियो तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। अब पैसे भी देते हाँ हैं सही हम से, नहीं लोग, देते आजकल? अभी नहीं देते अभी? हाँ उन्होंने प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बराबर मिल रहा है वैसे। सही है। और वही अभी घर पे ही है, क्या है? वही घर पे बैठ के ही काम करना है, तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। हाँ। अकेला करना पड़ता है, दोस्त लोग भी नहीं है, कॉल पे चलो भी तो इतना नहीं बोलता कोई। अब ये तो ठीक हो जाएगा थोड़े दिन बाद। बाकी सैलरी वगैरह तो अब सही होगी आपकी? हाँ, उसमें वो नहीं काट रहे हैं फिलहाल, चलो भगवान की जब कृपा जैसा है आपके प्रॉब्लम है। ऊपर। जियो तो बढ़िया कंपनी है, उनसे कहो पे लैपटॉप भी दिया था, ऐसा दिया मुझे कि काम नहीं कर सकता मैं, फायदा क्या है? सारा इतनी अब बड़ी वो नहीं कंपनी देते तुम्हारी, होंगे, काम छोटे और तुम्हारे। सिक्योरिटी पॉलिसी है, क्या करें। सिक्योरिटी तुम्हारी कंपनी की सिक्योरिटी तोड़ लेंगे हम। कैसे करेंगे? इतने सारे सिम बांट दिए फ्री में, कोई तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं तोड़ा। चलो ठीक है, तो अगले सैटरडे को मिलेंगे ना? गौरव जी, मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग हर डे के मंडे के 8 से 9 बजे तक करते हैं, क्या बोलते हैं आप? नहीं, 8 से ताकि 9 हम नहीं लोग हो को सकता, टाइम, ये ध्यान करने का समय होता है। सुबह 10:15 से पहले क्लास चालू नहीं हो सकती। ये थोड़ा पूजा पाठ का, ध्यान करने का, योग करने का समय होता है। ठीक तो हम है। लोग रात को कंटिन्यू कर सकते हैं, रात को, बिकॉज अभी हम लोग क्या करते अभी हैं, तो एक यार रात टाइम को, देते शाम हैं। को, अभी शाम को क्लासेस है मेरे पे। रुको थोड़े दिन, फिर खत्म हो जाएंगी तब बताऊंगा मैं आपको। सुबह आप फ्री ठीक नहीं हो है, पाते हैं? मैं सुबह 10 बजे से मेरा ऑफिस टाइम चालू हो जाता है, अच्छा अच्छा, किस उसके समय तक बाद रहता मैं है? एक्चुअली 8 बजे तक तो मैं टाइम देता हूँ ऑफिस के कामों को, अच्छा, उसके रात को बाद 8 बजे थोड़ा तक? थोड़ा हाँ फिर चलता ऐसा रहता करो, है। अभी शनिवार रविवार को चलने दो, फिर देखते हैं। अब शाम की क्लास खत्म हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि मैं अपना सुबह का समय जो है थोड़ा ध्यान प्राणायाम में लगता है, उसको खराब करना अच्छा नहीं है। चलेगा, चलेगा। उसे चलने